अब हम देखते हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 11 है ये कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन के अंदर हम लोग तीन चीज़ें देखते हैं: डिवीज़न ऑफ लाइन सेगमेंट, कंस्ट्रक्शन ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट। इससे पहले वाले जो क्लासेस हैं हम लोगों ने, उसके अंदर हम लोगों ने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन देखा हुआ है कि किस तरह एक लाइन होती है हमारे पास में। ये एक लाइन होती है हमारे पास में, इसको दो पार्ट में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मत करना होता है, इसको 90 डिग्री के ऊपर इसको तोड़ना होता है दो पार्ट में। या फिर हमारे पास में बाइसेक्टर ऑफ एंगल, किसी भी एंगल जो होता है उसको हम लोग दो पार्ट में किस तरह डिवाइड करते हैं। या फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल, एंगल हम लोगों ने जैसे 0, 30, 60, 90 वगैरह, ये सारे सारे एंगल हम लोगों ने ड्रॉ करना सीखा था। उसी तरह हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल भी देखा था कि ट्राइंगल किस तरह ड्रॉ करते हैं हम लोग। अब हम लोग यहाँ पर क्लास 10th के अंदर ये सब हम लोगों ने 9th क्लास के अंदर देखा था। अब हम लोग 10th क्लास के अंदर देख रहे हैं डिवीज़न ऑफ लाइन सेगमेंट। डिवीज़न ऑफ लाइन सेगमेंट देखने के लिए हम लोग को क्या करते हैं, हमारे पास में जैसे कोई एक लाइन होती है, ये एक लाइन होती है, हमें कोई रेशियो दे रखा होता है रेशियो n। अब इसको हमें इस पार्ट के अंदर डिवाइड करना होता है। तो हम लोग किस तरह डिवाइड करते हैं इसको हम लोग देख लेते हैं। हमारे पास में जैसे एक लाइन सेगमेंट है, एक लाइन सेगमेंट है 10 सेंटीमीटर का है वो, और उसको 3:2 में डिवाइड करना है अपने को। कितना? 3:2 के अंदर डिवाइड करना है। तो इसको किस तरह डिवाइड करेंगे हम लोग? सबसे पहले स्केल लेंगे हम लोग, और स्केल से हम लोग एक 10 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करेंगे। ये एक 10 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ किया हम लोगों ने, इसको नाम दे दो ए बी। अब इसको चाहे तो ऊपर की ओर चाहे नीचे की ओर हम लोग क्या करेंगे, एक एक्यूट एंगल बनाएंगे। एक्यूट एंगल मतलब 90 से छोटा कोई भी एंगल ले सकते हो आप लोग। एक एंगल ड्रॉ करेंगे और एक लाइन खींचेंगे। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको बराबर बराबर इक्वल m+n पार्ट में डिवाइड करेंगे। मतलब इसको जैसे हमारे पास में 3:2 में डिवाइड करना है, तो 3+2 कितना हो गया हमारे पास में 5 इक्वल पार्ट में ड्रॉ करेंगे। तो हम क्या करेंगे, प्रकार को नोक को यहाँ रखेंगे और 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3, 4 और 5। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि एक बार अगर आपने कोई भी आर्क ड्रॉ किया है, ये जो आर्क हम लोगों ने ड्रॉ किया है इस लाइन के ऊपर, इसको एक बार अगर ड्रॉ कर दिया है तो दोबारा इसको हिलाना नहीं है। और फिर इसको नाम दे दो आप A1, A2, A3, A4 और A5। अब A5 को और B से आपको क्या करना है, सीधा सीधा मिला देना है। मिला लिया। अब क्या करना है आपको, इसको 2:3 में डिवाइड करना है। तो आपको यहाँ पर देखो 3 है, तो यहाँ पर इसके पैरेलल के अंदर एक लाइन ड्रॉ करनी है। इस ये जिस पे इसे, अब पैरेलल लाइन ड्रॉ किस तरह करते हैं हम लोग, प्रकार की नोक को यहाँ पर रखेंगे, एक आर्क ड्रॉ करेंगे। अब इसको हिलाना नहीं है आपको, एज इट इज़ यहाँ रखा और एक आर्क ड्रॉ कर दो यहाँ से। अब यहाँ पर आपको प्रकार की नोट रखनी है और यहाँ तक आपको क्या करना है, मेज़र करना है कि ये कितना है। फिर यहाँ रख के इसको आर्क ड्रॉ कर दो, फिर इसको इससे मिला दो। ये पॉइंट जो आ रहा है ये 3:2 में इसको डिवाइड कर देगा इस लाइन को। इस तरह अपने पास में जितने भी क्वेश्चन आएंगे डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट के, वो सारे सारे इसी तरह सोल्व होंगे। अब हम देखते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल। हमें कोई जैसे ट्रायंगल की साइड दे रखी होती है, AB = 4 सेंटीमीटर, BC = 5 सेंटीमीटर और AC = 6 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारे पास में। तो हमें सबसे पहले एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्शन करना है, और फिर उसको सारे जो साइड्स हैं हमारे पास, तो उसको 2:3 में डिवाइड करना है। 2/3 भी बोल सकते हैं इसको हम। उसके अंदर सारे के सारे जितनी भी साइड्स है उसको इस पार्ट के अंदर डिवाइड करना है 2/3 के अंदर, और फिर उससे एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट होगा। वो ट्राइंगल हमें क्या करना है, कंस्ट्रक्शन करना है उसका। सबसे पहले तो हमें जो ये ट्राइंगल दे रखा है उस तरह ट्राइंगल बना लो आप। सबसे पहले क्या होगा आपके पास में, ए बी दे रखा है, तो ए बी आपके पास में ए बी खींच दो आप 4 सेंटीमीटर, A B
स्केल और पेंसिल से खींच सकते हो आप ये सीधा सा। उसके बाद में क्या करोगे आप, बी सी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, कंपास रखोगे, कंपास की नोक से यहाँ पर 5 सेंटीमीटर ओपन करोगे और इस तरह एक आर्क ड्रॉ करोगे। ये आपके पास में एक आर्क बनेगा, यहाँ पर रखोगे नोक और यहाँ से पेंसिल से एक आर्क ड्रॉ करोगे। इसी तरह फिर एक ए से सी तक आपके पास में 6 सेंटीमीटर का होगा, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर नोक रखोगे और 6 सेंटीमीटर का एक चार्ट ड्रॉ करोगे। फिर इसको आप क्या करोगे, यहाँ पे ज्वाइन कर दोगे, ये ज्वाइन कर दोगे। मेरे पास स्केल और वगैरह ये नहीं है इसलिए मैं डायरेक्ट ज्वाइन कर रहा हूँ। ये ज्वाइन हो गया आपके पास में। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको 2/3, ये जो ट्राइंगल बना है आपके पास में ABC, इसको 2/3 रेशो के अंदर डिवाइड करना है। इस तरह डिवाइड करना है कि इसके सारे के सारे साइड जो होंगे वो 2/3 रेशो के अंदर डिवाइड हो जाएंगे। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ पर एक एक्यूट एंगल बनाना है, जिस तरह हम लोगों ने ऊपर लाइन जो थी, लाइन सेगमेंट, उसको जो डिवाइड किया था। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे इसको कितने पार्ट में डिवाइड करना है, आपको देखना है कि 2/3। अब इन दोनों में से ग्रेटर कौन है, जो नंबर बड़ा होगा उतने पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर 3 है आपके पास में, तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड करोगे, 1 2 3। ये A1 होगा, ये A2 होगा और ये A3 होगा। ये किस तरह ड्रॉ करते हैं, हम लोगों ने लाइन सेगमेंट के अंदर देखा था कि डिवीज़न ऑफ लाइन सेगमेंट में अपन। अब आपके पास में क्या करोगे, आप इसको B को A3 से मिला दोगे, ये A3 से मिला दे। इसके पैरेलल के अंदर आप लोग क्या करोगे, A2 से एक लाइन ड्रॉ करोगे। तो आप लोग क्या करोगे, पैरेलल लाइन ड्रॉ किस तरह करते हैं, आप यहाँ पर कंपास को रखोगे, एक आर्क ड्रॉ करोगे, एज इट इज़ A2 पे रखोगे, एक आर्क ड्रॉ करोगे, यहाँ पर कंपास की नोक को रखोगे और यहाँ तक मेजर करोगे, इस तरह ओपन करोगे और फिर यहाँ से एक आर्क ड्रॉ करोगे इस पर। ये आर्क ड्रॉ हो गया, इसको इससे मिला दोगे। ये आपके पास में, इसको मैं नाम दे देता हूँ B डैश, ये B डैश हो गया हमारे पास में। क्लियर। अब जिस तरह हम लोगों ने इसके पैरेलल में ये लाइन ड्रॉ की, उसी तरह इस पॉइंट से इसके पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो किस तरह ड्रॉ करते हैं पैरेलल लाइन के ड्रॉ, B पर रखा आपने, इस तरह एक आर्क ड्रॉ किया, यहाँ पर रखोगे, इस तरह एक आर्क ड्रॉ करोगे, इस पर रखोगे, यहाँ से मेजर करोगे और यहाँ पर उसी तरह का एक आर्क ड्रॉ कर दोगे। फिर क्या करोगे, इसको इससे मिला दोगे, ये जो इसको नाम दे दोगे C डैश। तो आपके पास में सिमिलर जो ट्राइंगल बनेगा जो 2:3 के अंदर होगा वो AB डैश और ये C डैश होगा। और ये पूरा पूरा ट्राइंगल ABC था। इस तरह आपको ट्राइंगल को डिवाइड कर सकते हो, सिमिलर ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हो और जो रेशियो दे रखा है उस रेशियो के अकॉर्डिंग इसको डिवाइड कर सकते हो। इसी तरह अगर हम मान लो हमारे पास में यही ट्राइंगल हो, हम मान लेते हैं, जैसे मान लो हमारे पास AB कितना है आपके पास में, AB इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और AC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। इसको मान लो 4:3 के अंदर डिवाइड करना हो, 4:3। यहाँ पर हमारे पास में जो था वो 2:3 था। अब आपके पास में यहाँ पर है जो क्या होगा, ये जो ट्राइंगल था इससे छोटा वाला ट्राइंगल बनेगा, इससे छोटा बनेगा। अब आपके पास में यहाँ पर रेशियो कितना है, 4:3 है। 4:3 का मतलब क्या होगा, अब जो भी ट्राइंगल बन रहा है आपके पास, जैसे ये AB आपके पास में 4 सेंटीमीटर हो गया, ये AB 4 सेंटीमीटर हो गया आपके पास में। इसी तरह यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ जिस तरह भी बनाया था, एक आर्क इधर ड्रॉ, ये आपके पास में कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर। और ये B हो गया आपके पास में, ये 5 सेंटीमीटर हो गया। अब 4:3 के अंदर डिवाइड करना है। तो एज इट इज़ आप क्या करोगे, यहाँ पर एक एक्यूट एंगल ड्रॉ करोगे। कितने पार्ट में डिवाइड करोगे इस वाली लाइन को आप, कौन सा ग्रेटर है, 4 ग्रेटर है, तो 1 2 3 और 4। इस तरह इसको आप इस लाइन को आप क्या करोगे, आगे बढ़ाओगे। भाई अपने पास में 4:3, 4 का मतलब क्या होगा, 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा आपके पास में, तो इसमें जो ट्राइंगल होगा वो बड़ा बनेगा। अब आपके पास में जैसे मान लो मैं क्या करता हूँ, इसको A1 A2 A3 और A4 4 पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया। अब अपने पास में यहाँ पे 3 है, तो 3 वाले को मैं क्या करूँगा, B से मिलाऊंगा। क्लियर। अब इसके पैरेलल में यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करूँगा, किसके पैरेलल में, इसके पैरेलल में। तो पैरेलल लाइन में कैसे ड्रॉ करते हैं,
ये एक आर्क ड्रॉ किया, एज इट इज़ यहाँ पर आप क्या करोगे, कंपास की नोक रखोगे और ये एक आर्क ड्रॉ करोगे, फिर यहाँ पर रख के इसको क्या करोगे, मेजर करोगे। इसी तरह यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ कर दोगे इसके बराबर में, और फिर ये लाइन ड्रॉ कर दोगे तो ये इसके पैरेलल में आ जाएगी। अब ये जो आएगा अपने पास में, इसको बी डैश नाम दे देते हैं। अब इसके पैरेलल में एक और लाइन ये बी डैश से ड्रॉ करना है, तो कैसे करोगे, ये आर्क ड्रॉ किया, एज इट इज़ यहाँ पर आर्क ड्रॉ किया, यहाँ पर इस चाप को नापा कितना है ये, इसी तरह यहाँ पर ये आर्क को नापा कितना है ये, यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ किया, एज इट इज़ ये इसको यहाँ मिला दिया, और इसको हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ा देंगे, तो ये हमारे पास में सी डैश आ जाएगा। इस तरह आपको ध्यान रखना है कि रेशियो जो है वो ट्राइंगल अपने पास में इससे छोटा बनेगा या बड़ा बनेगा। अगर यहाँ पर ऊपर बड़ा नंबर हो तो आपके पास में बड़ा ट्राइंगल बनेगा, और इसी तरह अगर आपके पास में छोटा नंबर हो, अगर छोटा ट्राइंगल बन रहा हो, छोटा नंबर हो तो छोटा ट्राइंगल बनेगा। अब एक और टॉपिक रह गया है हमारे पास में। अब हम देखते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एट ए गिवन पॉइंट। किसी भी बाहर से एक पॉइंट दिया गया है आपके पास में, जैसे कोई सर्कल है, ये मान लीजिए एक सर्कल है आपके पास में, इस सर्कल में बाहर से एक पॉइंट दिया गया है, इससे हम लोग टेंजेंट ड्रॉ किस तरह करते हैं, दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं इधर और उधर। तो हम लोग ये टेंजेंट ड्रॉ किस तरह कर सकते हैं, कंपास और रूलर की मदद से। अब हम लोग क्या देखते हैं, ये चीज़ सीखने से पहले हम लोगों को क्या करना होगा, एक जो सर्कल होता है, सर्कल के ऊपर एक टेंजेंट किस तरह ड्रॉ करते हैं ये आप देख लीजिए। किसी भी पॉइंट के ऊपर मान लीजिए यहाँ पर आपके पास में सेंटर पॉइंट है, सेंटर से ये हमारा एक रेडियस हो गया, इस रेडियस के ऊपर हम लोग यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ किस तरह करते हैं ये हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, 90 डिग्री एंगल ड्रॉ कर देते हैं। 90 डिग्री किस तरह ड्रॉ करेंगे, कंपास लेंगे, कंपास की सहायता से हाफ सर्कल ड्रॉ करेंगे, फिर कंपास को यहाँ रखेंगे, एक आर्क यहाँ पे और एक आर्क यहाँ पे, फिर एक आर्क यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, फिर कंपास की नोक को यहाँ रखेंगे और यहाँ आर्क ड्रॉ करेंगे, फिर इन दोनों की मदद से यहाँ और यहाँ आर्क ड्रॉ करेंगे। तो आपके पास में ये एक 90 डिग्री बन जाएगा। इस तरह हम लोग इसको आगे बढ़ा देंगे तो इस पॉइंट पर हमारे क्या बन जाएगा, ये एक टेंजेंट बन जाएगा। अब हम लोग ये देखते हैं कि अगर बाहर मान लो कोई पॉइंट गिवन हो हमें, तो उस पॉइंट से हम लोग टेंजेंट किस तरह ड्रॉ करते हैं। तो बाहर पे कोई पॉइंट गिवन हो हमें, जैसे कि हमें अब हम देख लेते हैं बाहर से कोई पॉइंट गिवन हो तो किस तरह ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए हमें कोई सर्कल दे रखा है जिसका रेडियस कितना है, मान लो कुछ भी मान सकते हो आप लोग, जैसे 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये अपने पास में सर्कल है, ये एक सर्कल हो गया हमारे पास में जिसका रेडियस कितना है, 3 सेंटीमीटर है। इस सेंटर से मान लीजिए आपके 6 यहाँ से मान लीजिए आप 5 सेंटीमीटर्स दूर पर कोई एक पॉइंट है आपके पास में। 3 तो यहाँ हो गया हमारे पास में, 5 कहीं यही होगा। यहाँ से हमें इस सर्कल के ऊपर क्या करना है, टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस पूरी जो लाइन है हमारे पास में, इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किस तरह करते हैं, इसको आधे से ज़्यादा खोलेंगे हम लोग, कंपास को एक नोक यहाँ रखेंगे, एक आर्क यहाँ ड्रॉ करेंगे, एक आर्क यहाँ ड्रॉ करेंगे, फिर ये कंपास को यहाँ रखेंगे नोक को, एक आर्क यहाँ और एक आर्क यहाँ। उस तरह हम लोग क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कंपास की नोक को रखेंगे और एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। ये मैं रफ वर्क कर रहा हूँ इसलिए बराबर नहीं आ रहा है, बाकी ये पूरा एक सर्कल बन जाएगा आपके पास में, ये एक सर्कल बनेगा यहाँ पे। अब ये जो पॉइंट आए हैं ये दोनों एक दूसरे को जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये इनको आप लोग क्या करोगे, इस वाले पॉइंट से मिला दोगे दोनों पॉइंट को, ये पॉइंट को। तो
ये आपके पास में दो टेंजेंट ड्रॉ हो जाएंगे। इस तरह आप लोग क्या कर सकते हो, टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो।